हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो प्रॉब्लम करने जा रहे हैं वो है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस। और ये आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे है। इसको कोड करने से पहले हम इसका अप्रोच समझेंगे। और इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दी हुई है। ठीक है, तो हम पहले समझते हैं कि इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या है, बेस्ट अप्रोच क्या है, और फिर उसके बाद हम इसे कोड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सब्सीक्वेंस होता क्या है। उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे कि इसकी अप्रोच क्या रहेगी, हम मतलब इसको इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो हम इस चीज़ को समझने के लिए हम ये टेस्ट केस ले लेते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है 5 8 3 7 9 1। ठीक है, 5 8 3 7 9 1। अब इसमें सब्सीक्वेंस क्या बन सकता है। ठीक है, सब्सीक्वेंस वो होता है कि हम किसी भी नंबर को उठा सकते हैं, लाइक ऑल्टरनेट पोजीशंस हो या फिर कितने गैप्स में हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता। बस इसका ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। जैसे कि 5 3 7 एक सब सीक्वेंस हो गया, 5 8 9 एक सब सीक्वेंस हो गया। पर अगर हम इसको लिखते हैं 9 8 5, तो ये सब सीक्वेंस नहीं होगा क्योंकि इसका ऑर्डर ही पूरा उल्टा हो गया, मतलब इसका ऑर्डर गलत हो गया। तो ये सब सीक्वेंस नहीं होगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या करने को बोला गया है कि हमें सबसे लंबा इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस निकालना है। ठीक है, इंक्रीजिंग मतलब इसका जो नंबर है, जैसे कि अभी करंट जो नंबर है वो अपने पिछले वाले नंबर से बड़ा होना चाहिए। अब हम पहले चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या सब्सीक्वेंस बन सकता है। ठीक है, इंक्रीजिंग देखें तो एक तो हो सकता है 5 8 9 हो सकता है, 5 7 9 हो सकता है। ठीक है, 3 7 9 हो सकता है। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, ये इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस हो गए। तो छोटे भी बन जाएंगे, जैसे कि 3 7 हो गया। ठीक है, 3 9 हो गया, फिर 5 8 सिर्फ हो गया, 5 5 7 हो गया, 5 9 हो गया। तो ऐसे काफ़ी बनेंगे, लेकिन जो एकदम मैक्सिमम होंगे, जैसे कि इसमें से बस बस तीन ही बनेंगे जो कि सबसे मैक्सिमम होंगे। मतलब इस वाले पे तीन लेंथ से ज़्यादा लंबा सब्सीक्वेंस नहीं बन सकता। ठीक है, ये हमने देख लिया। मतलब अभी जैसे कि हमने मैक्सिमम जो तीन लेंथ का, मतलब मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब्सीक्वेंस हम इतनी बना सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को बनाने के लिए, अब हमें इस चीज़ को बनाने के लिए करना क्या है। ठीक है, करेंगे कैसे इसको, और जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये भी काफ़ी क्रूशियल है, मतलब इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है एन। ठीक है, तो हम इसको करेंगे कैसे। तो इसको सोचना कि जैसे अभी ये जो पॉइंटर है, हमने एक पॉइंटर जो लगा दिया वो ज़ीरो इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर सब्सिक्वेंट स्टार्ट करते हैं तो सबसे जो पहला इंडेक्स है, मतलब ज़ीरो इंडेक्स का जो नंबर होगा वो हमेशा मतलब इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम स्टार्ट ही इससे कर रहे हैं। अब 5 जैसे इंक्लूड हो गया है। ठीक है, अब इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो हम चेक करेंगे क्या ये 5 से बड़ा है। अगर है तो इसको लगा दो इसके पीछे। ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। अब ये चेक करेंगे क्या ये लास्ट वाले एलिमेंट से बड़ा है क्या। जैसे कि हम चेक कर रहे हैं ना, हमें इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस चाहिए, तो अगर ये छोटा है तो इसे पीछे लगा के फ़ायदा नहीं है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक नया सब्सीक्वेंस चालू कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट 7। अब 7 जो आ गया, अब 7 क्या 8 के बाद लग सकता है? नहीं लग सकता क्योंकि वो छोटा है। ठीक है, पर ये 3 के बाद लग सकता है। 3 के बाद 7 लग गया। अब नेक्स्ट पे आए 9 पे। अब 9 क्या इस पे लग सकता है 8 के बाद? हाँ, लग सकता है। अब 7 के बाद भी 9 लग सकता है। ठीक है, अब इस पे अगर आए 1 पे, तो 1 9 के पीछे नहीं लग सकता, मतलब ये दोनों के पीछे नहीं आ सकता, पर हम 1 को अलग से लिख सकते हैं। अब इन तीनों की जो लेंथ है, इन तीनों की जो लेंथ है, इसमें से जो मैक्सिमम होगा, इसमें से जो मैक्सिमम होगा वो उसका अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें मैक्सिमम लेंथ चाहिए था। अब समझने की बात यह है कि अगर हम ये तीन एरे बना के, अगर हम ये तीन एरे को स्टोर करके फिर इसकी लेंथ को चेक करके जो मैक्सिमम होगा उसको रिटर्न करने में अगर हम ये सब करने लग जाए तो हमें बिग ऑफ एन स्क्वायर का स्पेस लग जाएगा, जबकि हमें लिमिट ही दिया गया है एन का। ठीक है, तो हम इस चीज़ को सही कैसे करेंगे। तो इस चीज़ को सही करेंगे हम लोअर बाउंड की मदद से। ठीक है, लोअर बाउंड यूज़ करेंगे। लोअर बाउंड का कॉन्सेप्ट सबको पता होगा। ठीक है, तो अब
हम क्या करेंगे इसमें कि हम जैसे हमें छोटा एलिमेंट मिल रहा था तो हम क्या कर रहे थे कि उसमें उससे एक नया सबसीक्वेंस स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है? कि जैसे नया सबसीक्वेंस है तो हम इसको नया एक एरे बना के हम स्टोर कर रहे थे, पर हम इस चीज़ को स्टोर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग एरे उस पर रिप्लेस करते जाएंगे, ठीक है? और वो रिप्लेस करने के लिए हमें इंडेक्स कैसे मिलेगा, हमें मिलेगा लोअर बाउंड से, क्योंकि हमें जस्ट इस नंबर की, जैसे हमें जिसको रिप्लेस करना है, जिस नंबर के साथ उसको रिप्लेस करना है, उस नंबर के लोअर बाउंड को हमें ढूंढना है और उस पर रिप्लेस करना है, ठीक है? जैसे मुझे जब 3 मिला, अब 3 का अगर मैं लोअर बाउंड निकालूँ तो मुझे ये 5 का इंडेक्स दे देगा और मैं 5 को रिप्लेस कर दूँगा किससे, 3 से। वैसे ही जब मैं 7 पे जाऊँगा, अब 7 का जो मुझे लोअर बाउंड मिल जाएगा वो है 8 का इंडेक्स, तो मैं 8 को 7 से रिप्लेस कर दूँगा। फिर 9 आया, अब 9 तो ऑब्वियसली क्या ही है कि 9 ही मिलेगा हमें, तो इस पे अगर मैं रिप्लेस भी करूँ तो 9 ही आएगा। 1 आ जाएगा, तो 1 का जब हम लोअर बाउंड निकालेंगे तब मुझे इसकी इंडेक्स मिल जाएगी, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूँगा 1 से, ठीक है? अब मुझे लास्ट में सीक्वेंस क्या मिल जाएगा, 1 7 9। ये सीक्वेंस भले ही गलत है, पर इसका जो लेंथ है वो अपना आंसर है, वो एकदम करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये जो क्या कर रहा है कि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस मेंटेन करते जा रहा है, ठीक है? इंक्रीजिंग सीक्वेंस मेंटेन करते जा रहा है और वो जो लेंथ है वो हमेशा मैक्सिमम ही बना रहा है, ठीक है? अब इसमें क्या है कि हमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, हमें पूछा नहीं गया कि हमें कुछ ऑर्डर में प्रिंट करना है या फिर लॉन्गेस्ट जो इंक्रीज सब्सिक्वेंस है उसको प्रिंट करना है क्या, ये सब हमें नहीं पूछा गया है, ठीक है? तो हमें यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता, हमें क्या मैटर करता है कि हमारा जो लेंथ है वो हमें मैटर करता है, ठीक है? एकदम सिंपल है, तो लॉजिक समझ में आ गया। अब जब हम इसको कोड करेंगे तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि इसका जो लॉजिक है वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है? तो हम इसका एक बार कोड देख लेते हैं। तो फिर इसका अभी कोड देख लेते हैं हम लोग एक बार। तो ये रहा इसका कोड। तो मैंने क्या किया है कि मैंने एक हेल्पर फंक्शन बना लिया है जिसमें मैंने एन पास कर दिया और जो मेरा एरे है उसको भी पास कर दिया, ठीक है? अब जब मेरा एन ज़ीरो होगा, नो एलिमेंट्स, तो रिटर्न ज़ीरो कर दो, ठीक है? सिंपल। अब इसमें क्या करेंगे कि हम एक वेक्टर बनाएंगे जिसमें हम अपना आंसर स्टोर करते जाएंगे, ठीक है? मतलब जो एलिमेंट्स है उसको स्टोर करते जाएंगे, और मैंने जैसे कहा था कि हम हमेशा ज़ीरो इंडेक्स वाले से ही स्टार्ट करेंगे। तो हमने सबसे पहले जो एलिमेंट है उसको पुश कर दिया, और उसके बाद हम एक लूप चला रहे हैं और फिर उसके बाद कंडीशन लगा के चेक कर रहे हैं कि क्या मेरा जो करंट एलिमेंट है वो मेरे वेक्टर के, मतलब वेक्टर में स्टोर्ड जो लास्ट एलिमेंट है अभी, ठीक है, रिसेंटली इंक्लूडेड एलिमेंट जो है उससे बड़ा है। अगर है तो उसको डाल दो, ठीक है, वेक्टर में डाल दो, पुश कर दो। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे कि हम उस एलिमेंट के लिए उसका लोअर बाउंड निकाल लेंगे। ये इसका सिंटैक्स है, आपको पता ही होगा। तो इससे हमें प्रॉपर इंडेक्स मिल जाएगा उसके लोअर बाउंड का, और उसी इंडेक्स पे हम उस एलिमेंट को इंक्लूड कर देंगे, जैसे हमने इस पे देखा था कि हम अगर छोटा एलिमेंट आ रहा है तो हम उसके लोअर बाउंड पे उसको रिप्लेस कर दे रहे हैं, ठीक है? अब वैसे हम करेंगे तो हमें एक एरे मिल जाएगा जिस पे एलिमेंट्स रहेंगे, और उतने एलिमेंट्स रहेंगे वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस बन सकता है इसमें, ठीक है? और हम जब उसका साइज़ रिटर्न कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा इसका आंसर जो भी है। तो मैंने जो आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया था इसका, जैसे कि हम इसको रिप्लेस करते जाएंगे, स्मॉलर एलिमेंट आए तो रिप्लेस करते जाएंगे और बड़ा एलिमेंट आए तो हम उसको पुश करके पीछे लगाते जाएंगे। लास्ट में हमें जो ऑर्डर मिलेगा या फिर जो भी लेंथ का एरे मिलेगा उसका जो साइज होगा वो हमारा आंसर होगा। इस पे आंसर सही नहीं हो सकता है, लाइक ऑर्डर सही नहीं हो सकता है, लेकिन जो लेंथ होगा जो हमें रिटर्न करना है वो बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है? तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं और एक बार सबमिट कर देते हैं। ठीक है, तो सारे टेस्ट केस पास हो गए। तो इसमें हम इसको रिकर्जन वगैरह की मदद से भी कर सकते हैं, पर इसमें पंगा क्या था कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इसका जो स्पेस दिया हुआ है, ठीक है, स्पेस कांस्टेंट और इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है? तो जो लोअर बाउंड है वो बाइनरी सर्च यूज़ करता है इसके लोअर बाउंड एलिमेंट को सर्च करने के लिए, लोअर बाउंड इंडेक्स को सर्च करने के लिए। तो ये चलेगा अपना लॉग एन टाइम्स, और ये लूप जो है वो एन टाइम्स चल रहा है, मतलब इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो एन लॉग एन हो गई। और स्पेस हम
एक वेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो बिग ऑफ एन हो गया, मतलब हम इसके पूरे कंस्ट्रेंट के हिसाब से हम चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो एक बार फिर से देख लेना वीडियो, जहाँ पे मैंने ठीक से समझाया, जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे समझाया था उसको सही से देख लेना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप बस इसको समझना। इसको अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, रिकर्जन वगैरह टीपी लगा के कर सकते हैं, पर उस टाइम क्या होगा कि आपको टीएल आ जाएगा, ठीक है, और स्पेस भी हम एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे होंगे। तो ये जो है, इस पे इस तरीके से अगर हम करेंगे तो ये एकदम सही परफेक्ट चलेगा, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।